सो है माय ब्यूटीफुल गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, लास्ट ईयर के पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा था कि यार यहाँ पे तो मानो अब ये चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। और वो दोनों नया दुल्हा और दुल्हन भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो दोनों थोड़ी देर में ही मतलब थोड़ी देर के सफ़र में एक दूसरे को अच्छे से समझ रही थी, अच्छे से जान भी चुकी थी। और सच को तो मुझे नहीं लगता यार कि कौन अच्छी है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है। इन सब चीज़ों में, ये सब चीज़ जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगती, ज़्यादा टाइम नहीं लगती। अगर हम किसी के साथ थोड़ी देर ऐसे ही बात करती हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करती हो ना, तब तो हमें ऐसे ही फील हो जाती है, हमें ऐसे ही पता चल जाती है उसकी बिहेवियर से, उसकी हरकतों से, उसकी बात करने की और लैंग्वेज से कि वो कैसे इंसान है, वो अच्छी है या बुरा है, वो चालाक है या फिर थोड़ा भोली है, जिस पे वो तो थोड़ी देर बात करने के बाद ही वो समझ जाती और वो सोचती कि यार सच में ये लड़की कितनी भोली है, कितनी शांत स्वभाव की लड़की है यार ये गाँव की। ये मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गाँव की लड़की इतनी भोली होती है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो उसे जो कह रहा था, जो समझा रही थी, वो तो चुपचाप उसकी हाँ में हाँ कह रही थी, उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रही थी ना वो छाया। और उसे भी उसके बाद उसकी व्यवहार, उसकी हरकत उसे भी अच्छा लगता। और चाँच को तो वो जो मना किया था ना कि मुझे भूख नहीं लगी, मुझे कुछ नहीं खाना, पर फिर भी उसकी फ्रेंड की बात सुन के वो खाना ले आ चुकी थी, जो घर में उसे समझा बुझा के थोड़ा सा खिला भी दी थी। इस बात से तो ना उसे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता, और ज़्यादा खुश हो जाती कि हाँ अनजान है लेकिन फिर भी कितनी अच्छे से समझ रहा है, ऐसे कि दिला रहा है जैसे हम अभी से नहीं मिली, सनमा से एक दूसरे को जानती हूँ। मतलब क्या बोलो, ये दोनों तो एक दूसरे को मतलब थोड़ी देर मिलने से ही, थोड़ी देर के सफ़र में ही दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से जान चुकी थी, अच्छे से समझ भी पा रही थी, जिस पे आप इन दोनों को एक दूसरों पे भरोसा होने लग जाती, एक दूसरों को विश्वास करने लग जाती। और दोनों तो अब मानो अपनी आंखों से इशारों में बात भी कर रही थी यार। और ये सीन देख के तो वो दोनों और ज़्यादा खुश हो जाती, दोनों ही एक दूसरे को डोन करने लग जाती कि हाय क्या बोलो इन दोनों को। तो ऐसे ही उस सब की सब बहुत ज़्यादा खुश थी। खैर रानी उन दोनों को लेके सीधा रेल स्टेशन पे आ जाती, और उसी वक्त उन दोनों को एक ट्रेन मिल जाती, जिस पे वो दोनों जल्दी जल्दी में उतरती, उन दोनों से अच्छे से मिलती, बाय करती और बस वहाँ से निकल जाती। फिर रानी और मितिका भी वहाँ से निकल जाती, और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद रानी मितिका को भी ड्रॉप कर देती, बाय करती, और फिर वो खुद अपनी घर आ जाती। और घर आने के बाद और ऐसे ही अपनी सामान निकालने के लिए गाड़ी की डिक्की ऊपर करती है ना, माय गॉड वो तो एकदम से शॉक, हैरान हो जाती, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती। मतलब वहाँ पे तो कुछ और नहीं था यार, एक प्यारी सी यूँ कहो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लड़की वहाँ पे पड़ा हुआ था, शायद वो बेहोश पड़ा था। तो वो हैरान हो जाती, घबरा जाती, ओह माय गॉड ये क्या है। हाँ? तो ऐसे बोल के अपने मुंह पकड़ लेती, अपने सांस पे हाथ रख लेती कि ओह माय गॉड ये क्या। शुक्र है कि रास्ते में पुलिस ने मेरी गाड़ी चेक नहीं किया, मेरी आईडी देख के मुझे छोड़ दी। अगर किसी भी तरह वो लोग गलती से मेरी घर की डिक्की ऊपर कर दी, फिर तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। तो यहाँ पे उसके बाद सुन के हमें पता चलती कि वो शायद कुछ ऐसे काम करती है जिसे पुलिस भी उसे इज्जत देती है, या फिर उसे अच्छे से जानती है, पहचानती है, इसलिए उसे छोड़ दिया था। खैर वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, और ऐसे ही घबराते हुए कहती ए हेलो कौन हो तुम। हाँ और यहाँ मेरे घर के अंदर कैसे आई। हाँ और मैं तो कहाँ से आई हूँ। देखो मैं कह रही हूँ उठो और निकलो यहाँ से। हाँ देखो अगर कोई ऐसी हालत में
तुम्हें मेरे घर के अंदर देख लेती है, फिर मुझे पक्का किडनैपर छूस के ना सीधा अंदर करा देगी, और फिर पता नहीं पीछे कितना 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 धरा लगाएगी, वो तो तुम जानती भी नहीं पर मैं जानती हूँ, और बाद में पता नहीं कितनी सालों की जेल करा देगी। अरे मेरी माँ, मेरी बात तो सुनो, देखो उठ जाओ और जल्दी से निकलो यहाँ से। पर क्या बोलूँ, वो इतनी चिल्लाने के बाद भी वो लड़की तो उठने की नाम ही नहीं ले रही थी। तो सोचती कि अरे ये लड़की उठ क्यों नहीं रही है। तो वो देखती कि यार ये तो शायद ऐसे बेहोश पड़ा है। तो भाग के जाके अपनी सीट के नीचे जो पानी की बोतल था ना वो निकालती और वो ले आके उसकी फेस पे सारी डाल दी थी, और फिर कहती ओ हेलो, आप तो होश में आ जाओ ना और जल्दी से निकलो मेरी कार से, भागो यहाँ से। यार पता नहीं इतना बड़ा मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी, वो भी मेरे गले पे। ओह गॉड, क्या करूँ। ओ हेलो हेलो, क्या तुम सुन भी रही हो ना मेरी बात, हेलो। तो ऐसे बार बार चिल्लाए जा रही थी और उसकी फेस पे ऐसे पानी डाल रही थी। तो थोड़ी देर में उस लड़की को होश आ जाती, और उसे होश आते तो वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती, और वो भी घबराहट के मारे ऐसे ही ना उठ के बैठ जाती और अपने हाथ पैर को ऐसे समेट लेती, और अपनी जो दुपट्टा था ना वो ऐसे कस के पकड़ती कि कौन हो तुम, हाँ देखो छोड़ो मुझे। तो उसकी बात सुन के रानी भी थोड़ा हैरान हो जाती कि यार लो देखो अब मैं कहाँ फंस गई। यार कहाँ है लड़की, मेरे घर में बैठी है मेरे घर पे, और उल्टा मुझे कह रहा है छोड़ो मुझे। अरे मैं क्यों तुम्हें पकड़ूं, कौन हो तुम, और पहले घर से नीचे तो आओ, फिर बात करती हो ना, उतरो मेरी कार से। तो वो घबराते हुए कहती कार कौन सी कार, हाँ। तो ऐसे बोल के इधर उधर देखने लग जाती। तो क्या बोलूं, तो चश्मे गाड़ी के डिक्की में थी ना अभी भी। तो वो ये देख के सोचती और कहती कि मैं यहाँ कैसे आई यहाँ। फिर वो ऐसे बोल के सुबह की और उस टाइम के बारे में याद करती जब वो चुपके से उन तीनों की बात ही सुन रही थी कि तुम लोग एक काम करना, पहले हमें रेल स्टेशन पे ड्रॉप कर दो, फिर तुम दोनों अपनी अपनी शहर में चले जाना। तो वो उन तीनों की बात सुन के वो तय कर लिया था, वो सोचा था कि इसकी मतलब अब एक कार सीधा शहर में जाएगी, मुझे भी अब शहर में जाना है, यहाँ पे और एक सेकंड भी नहीं रहना, मुझे गांव में रहना ही नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी जहाँ पे मुझे कोई पहचानती है, मैं वही रहूँगी जहाँ पे मुझे कोई नहीं पहचान पाएगी, कोई नहीं। तो ऐसे ही उसके उन लोगों की घर की डिक्की में चुपके से वो बैठ चुकी थी। तो अभी शायद मतलब उस गाड़ी की डिक्की के अंदर जाने के बाद शायद वो बेहोश हो गया था, इसलिए उसे अब तक की कुछ भी याद नहीं था। और अब उसे याद आते ही और जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरती और अब वो खुद को थोड़ा खतरे से खाली फील करती और सोचती कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, ये गाँव नहीं है, ये शहर है शहर, यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं पहचान पाएगी, कोई नहीं। पर फिर भी वो ऐसे सोचते हुए भी थोड़ा घबरा रही थी। और सांस को तो वो गाँव से क्यों भागी थी, क्यों इतनी घबरा रही थी, क्या छुपा रही थी, वो तो अभी तक हम किसी को भी कुछ नहीं पता। पर जो भी बात होगी वो तो हमें थोड़ा और आगे जाके जरूर पता चलेगी ना। वेल अब इस अवसर के हम थोड़ा स्टोरी पे फोकस करती है। खैर वो जल्दी से कार से नीचे उतरती और नीचे उतरने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और अपने फेस को ना वो बार बार कवर करने की कोशिश कर रही होती है ना अपनी दुपट्टा से। और सांस को तो उसके साथ तो कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटे से पार्ट्स, ना कोई कपड़े वगैरह ना कोई सामान वगैरह, मतलब कुछ भी नहीं था यार, वो अकेली थी। तो इतने में रानी कहती एक बात बोलो, कौन हो तुम, और अगर इतनी घबरा क्यों रही हो, हुआ क्या है, और तुम मेरी कार के अंदर आई तो आई कहाँ से, बोलो प्रॉब्लम क्या है। हो सकती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं बताओगी तो देखो, बोलो अगर हुआ क्या है।
तो ऐसे ही उसे मदद करने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए जानना चाह रही थी, पर वो तो कुछ भी नहीं कहती। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती और ज़्यादा घबरा जाती और घबराहट की मानो वो पीछे होते हुए कहती, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, वो ऐसे ही शायद मैं चलते हुए आपके कार के साथ टकरा गई और फिर वहीं पर के बेहोश हो गई। हाँ, ऐसे हुए होगा। हाँ, तो ऐसे ही बात करते हुए मानो वो इधर उधर दिखने लग जाती कि आसपास कोई है तो नहीं है, या फिर इस घर के अंदर और कौन रहती है। तो ऐसे ही सुस्ती होती है। तो इतने में रानी कहती, ओ हेलो, इधर उधर जाओ के क्या देख रही हो? कहीं मेरे घर के अंदर चोरी वोरी करने की इरादा तो नहीं बना लिया? हाँ बोलो, क्या चल रहा है दिमाग में? तो कहती क्या चोर? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अरे मैं अच्छी घर की लड़की हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, तो कहती हाँ ठीक है, चोर नहीं है। फिर ऐसे इधर उधर जाके हो रही थी। अच्छा छोड़ो, अब बोलो कहाँ जाना है? अगर बोलोगी फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दे सकती हूँ ना, तुम्हें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँगी अगर किसी और के घर में। नहीं नहीं नहीं, बोलो तुम कहाँ जाओगे, मैं तुम्हें वही ड्रॉप कर देती हूँ, बताओ कहाँ जाना है। तो वो ऐसे ही ना चार झुका लेती और ऐसे घबराते हुए इशारा करती कि नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, और जहाँ भी मुझे जाना है ना मैं वो खुद चले जाऊँगी। हाँ, तो वो ज़्यादा कुछ भी नहीं कहती क्योंकि ये भी तो उस लड़की की मर्जी था ना, वो नहीं चाह रही थी कि कोई उसे मदद करे, इसलिए वो कहती ठीक है जुरुश, पर हाँ तुम्हें फिर से मेरे घर में नहीं देखनी चाहिए, ओके ना? अब जाओ यहाँ से जल्दी से, और नहीं तो फिर रात हो जाएगी ना, पता नहीं तुम कहाँ जाओगी, कितनी दूर जाओगी, गाड़ी तुम्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। अरे जाओ, निकलो जल्दी से। तो वो ऐसे सारा लगे कहती हाँ हाँ जा रही हूँ ना, अभी अभी जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। तो वो ऐसे ना आगे की तरफ छोटी छोटी कदम करने लग जाती, मतलब वो धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लग जाती। मतलब जांच को तो उसे यहाँ से जाने के दिल ही नहीं कर रहा था कि अगर यहाँ से जाऊँ फिर कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, अगर फिर से कोई गलत लोगों की नज़र में आ जाओ फिर तो पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे यही रहना है, मुझे यहाँ से नहीं जाना। और लड़की भी ज़्यादा गलत नहीं लगता है अच्छी है, अगर उसे सही से सच बता देती फिर अच्छा होता ना। नहीं नहीं नहीं, अगर सच पता चले फिर तो पता नहीं मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। तो ऐसे ही उसके एकदम से खामोश रह जाती और इधर वो उसके बारे में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहती और आराम से सीधा अपने रूम के अंदर चले जाती, क्योंकि उसे अभी अभी बाहर जाना था ना, शायद कुछ काम था इसलिए। तो ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती, ज़्यादा नोट ही नहीं करती। उसे लगता है कि हाँ हो सकती है कि शायद गलती से मेरी घर में आ गई थी और यही कोई रिश्तेदार वगैरह है, वो ये चले जाएगी ना। तो ऐसे ही उसके और सीधा अंदर चले जाती, थोड़ा फ्रेश वगैरह होती, ड्रेस वगैरह चेंज करती और फिर उसी वक्त वो बाहर आ जाती। और बाहर आते ही वो अपनी गाड़ी फिर से अच्छे से चेक वगैरह करती, गाड़ी की डिक्की फिर से अच्छे से लॉक करती और इधर उधर अच्छे से देखने लग जाती कि कहीं वो लड़की आसपास रह तो नहीं गई या फिर निकल गई। तो उसे लगती कि शायद वो लड़की निकल गई, तो वो कहती थैंक गॉड यार निकल गई, और नहीं तो मुझे तो लगा था शायद मेरे गले में ही पड़ गई, फिर मैं गलत थी, अच्छा हुआ कि निकल गई। तो ऐसे बोल के उस लड़की के चैप्टर भूल जाती और अपनी घर में बैठती और घर लेके वहाँ से फौरन निकल जाती। अरे इधर चाच को तो वो लड़की कहीं नहीं गई थी यार, वो लड़की तो गेट के पास जो एक बड़ा सा पिलर था ना, ऐसे चौड़ा सा, उसके पीछे ऐसे ही ना चोरी छुपी बैठा हुआ था ताकि कोई भी उसे देख ना सके। और फिर उसके बाद फाइनली 2 से 3 घंटे गुजार जाती, रात की शायद 8 बज रही होती है। इतने में ही रानी फिर से गाड़ी लेके अपने घर पे आ जाती और काम ख़त्म करके घर आने के बाद वो गाड़ी अच्छे से पार्क करती और सीधा अंदर चले जाती। और सांझ को तो उसके आसमान भी ज़्यादा साफ नहीं था, शायद बारिश होनी है
और चश्मे ऐसा ही होता। थोड़ी देर के बाद ही जोर जोर से ऐसे ही ना बारिश गिरने लग जाती। और इधर वो लड़की भी अभी भी गई नहीं थी यार। मतलब वो कहाँ जाएगी, उसके जाने की कोई जगह ही नहीं था। इसलिए वो वही खड़ी होके ऐसे ना बारिश में भीग रही होती है और बहुत ज़्यादा कपड़ी होती है यार। एक तो पूरी दिन भूखी थी, कुछ भी नहीं खाया, ऊपर से उसकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं थी और अब बारिश में भीग रही होती है तो ठंड के मारे तो उसकी हाल बुरा हो चुकी थी यार। वो बहुत ज़्यादा काँप रही थी। वो अपने आप को एकदम से ठंड के मारे समेट के ऐसे ना खड़ी हुआ था। और इधर रानी उधर रूम में आते ही लैपटॉप लेके बैठ चुकी थी, कुछ काम कर रहा था। और इतने में जब उसे फील होती है ना कि अरे यार बाहर तो बारिश हो रहा है, मैंने तो विंडो बंद ही नहीं किया, तो ऐसे ही उसके भाग के जाकर ना अपने विंडो बंद करने वाली होती। और तब इसकी नज़र एकदम से बाहर गेट की तरफ चले जाती तो देखती बाहर कोई भीग रही है। तो कहती अरे यार अब एक और आ गया, अगर इस तरह से भीगती रहेगी तब तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। हे भगवान, सारी मुसीबत सिर्फ मेरे घर पे क्यों भेज दी थी हो। हाँ अब क्या करूँ, एक काम करती हूँ, एक अम्ब्रेला पकड़ा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, मेरे नीचे वाले वो सेट पे रूम में बैठने के लिए कह देती हूँ। हाँ वही अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही उसके नीचे आती और कहती अरे ये कौन हो आप, और वहाँ खड़ी खड़ी भीग क्यों रही हो, इधर तो आ जाओ। तो उसे तो वो उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी और बार बार ऐसे ही अपने पास बुला रही थी, करे इधर तो आ जाओ, अरे आ क्यों नहीं रही हो, अरे ठंड लग जाएगी ना, मुझे बुखार आ जाएगी, प्लीज इधर तो आ जाइए। तो वो ऐसे बोल के ना बार बार चिल्लाई जा रही थी, बट लगता है बारिश के कारण उसे सुनाई नहीं दे रहा था उसकी आवाज़। तो कहती अरे यार ये मैं भी ना, लगता है बारिश के कारण मेरी आवाज़ उस तरफ नहीं जा रहा है, एक काम करती हूँ मैं खुद जाके उसे ले आती हूँ, और नहीं तो पता नहीं इसकी तबीयत क्या ही हो जाएगी ठंड के मारे। क्या बोलूँ। तो वो ऐसे बोल के ना अपने हाथ में जो अम्ब्रेला था वो लेके उसके पास आ जाती। और इधर वो लड़की तो दूसरी तरफ घूम के खड़ा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा काँप रही थी। तो इतने में रानी उसके पास जाके उसके हाथ पकड़ ली थी कि अरे मैं कब से बुला रही हूँ, पागल हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा है मेरी आवाज़। तो ऐसे बोल के जैसे उसके पाँव हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ घुमाती है ना, तो हैरान हो जाती, क्या तुम अब तक गई हो, तुम गई क्यों नहीं, तुम्हें तो कहीं जाना था ना। फिर तो वो ऐसे उससे बात कर ही रही थी, बट इतने में वो लड़की ऐसे ही टांड की मारी कप कपाते हुए बस उसकी तरफ एक नज़र देखती और फिर वहीं पे बेहोश हो जाती। और तो और भाई साहब वो तो बेहोश हो गई, एकदम से उसकी सीने पे मतलब उस पे गिर पड़ती। रानी अपने आप को कंट्रोल करती और उससे कस के पकड़ती कि हे हेलो, ये हुआ क्या, अरे आंखें तो खोलो, अरे बात करो मुझसे, फिर तुम्हारे घर कहाँ है, तुम्हारे नाम क्या है, अरे कुछ तो बोलो। बट वो तो चश्मे पूरी तरह से बेहोश पड़ा था। तो अब रानी बेचारी वो क्या करती, ना उसे छोड़ पा रही थी और नहीं उसे छोड़ के जा पा रही थी। मान लीजिए उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में मुझे क्या करनी चाहिए। और ऊपर से वो इतनी प्यारा था, इतनी क्यूर सी, वो उसकी फेस की तरफ देखती, उसकी फेस को वो अपनी तरफ करती और उसकी फेस के ऐसे थपथपाती तो कि उसे थोड़ा होश आ जाए, पर उसे बिल्कुल होश नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर तो उसके फेस की तरफ ऐसे देखती रह जाती, क्योंकि उसकी फेस पे जब वो बारिश की बूंदे ऐसे गिरी थी ना, उसमें तो मानो एक अलग तरह की सुंदरता उसे दिखाई देता। पता नहीं क्यों उसे कुछ और ही फील होने लगती, कुछ अच्छा सा, कुछ अलग सा, मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो उसे कस के पकड़ती कि नहीं नहीं नहीं, उसे मैं ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकती, जो भी हो अनजान हो फिर भी तो एक इंसान ही है ना, मैं भी एक इंसान हूँ, एक इंसान हो के किस दूसरी को ऐसे कैसे मुसीबत में धकेल दे सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। एक काम करती हूँ, इसे मैं मेरे रूम में लेके जाती हूँ, फिर जब ठीक हो जाएगी तब जहाँ दिल करे वहीं चले जाना, पर अभी तो इसे मैं नहीं छोड़ सकती। हाँ, तो ऐसे बोल के उसे अपनी बाहों में उठा ली थी और सीधा
अपने रूम में आ जाती, उसे बेड पे लिटा दी थी और फिर उसके ऊपर ऐसे ना ब्लैंकेट दे दी थी ताकि उसे थोड़ा गरम मिले। और फिर कहती "छी यार शिट, अरे उसकी पूरी कपड़ा भीगा हुआ है, फिर उसे गर्म फील कैसे होगी, उसे तो और से तो ठंड लग जाएगी ना। यार अब क्या करूँ, पहले तो इसकी भीगा हुआ कपड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, पर कैसे। एक काम करती हूँ, पहले डॉक्टर को बुला लेती हूँ, फिर जो भी करे उन्होंने खुद करेगी ना, मैं नहीं कुछ कर सकती। हाँ, तो ऐसे बोल के वो अपने फ़ोन उठा लेती। इतने में कहती यार ये तो फीमेल है ना, तो डॉक्टर तो मेल है, फिर ऐसे कैसे उन्होंने करेगी। यार ये मैं भी ना जिसमें एक बेवकूफ हूँ, और जो करना होगा तो मुझे ही करना पड़ेगा ना यार। तो ऐसे बोल के खुद ही खुद को शांत करती कि रिलैक्स रानी, रिलैक्स, शांत। अरे तू किसी के साथ कुछ गलत नहीं करी है, अरे तू तो एक बेचारी लड़की की मदद करी है ना, उसकी हेल्प करी है, उसकी भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, तो फिर ऐसे कैसे कुछ करना गलत है। इसमें कोई गलत नहीं है। वैसे भी बुद्धू, किसी को हेल्प करना, किसी की मदद करना, किसी की जान बचाना कब से गलत हो गई। हाँ, तू जो करी है वो बिल्कुल सही करी है, और ऐसे ही करना चाहिए, समझी ना पागल। तो फिर वो कहती हाँ, इससे किसी को हेल्प करना, किसी को मदद करने के लिए अगर किसी को टच करो, किसी के पास जाओ, इसमें क्या है गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। और वैसे भी मैं किसी की देख क्या रही हूँ, मैं तो ऐसे आँख बंद करके करूँगी ना, माँ ऐसे ही रहेगा। हाँ, पहले उसके लिए कपड़ा निकाल लेती हूँ। हाँ, तो ऐसे बोल के उसके लिए कपड़े निकालने लग जाती। और आज को तो उसकी बॉडी पे तो सलवार कमीज पहना हुआ था ना, बट उसकी पास से ज़्यादा कमीज वगैरह नहीं था, वो हमेशा ऐसे जीन्स और टॉप्स और शर्ट वगैरह पहना करती थी ना, तो उसके लिए एक शर्ट और ट्राउज़र निकाली थी। उसके पास जाती और फिर से सोचने लग जाती कि यार क्या मैं ये करूँ। अगर उड़ जाने के बाद वो मुझे जानना चाहती है कि किसने उसके कपड़े उतारे, फिर मैं क्या जवाब दूँ। यार मैं कहाँ फंस गई। पर अगर ना करूँ फिर भी तो उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वो बीमार हो जाएगी। यार जो भी हो, जो भी कहे, पर पहले उसकी जान बचना होगा ना। बद में जो होगी वो बद में देखा जाएगी ना। हाँ, वही सही रहेगा। तो ऐसे ही उसके अपनी टेबल के पास जाती, वहाँ पे उसके जो मार्क्स पड़ा हुआ था ना, वो मार्क्स उठा के अपनी आंखों पे पट्टी कर ली थी, जबकि वो आंखें बंद कर रहा था, बट फिर भी वो मार्क्स लगा ली थी ताकि गलती से आँख खुल भी जाए, फिर भी पट्टी तो है ना। तो ऐसे ही उसके आँखें बंद करके पट्टी लगा के वो उसकी पूरी कपड़े उतार के वो अपनी ड्रेस उसे पहना दी थी, और फिर आँखें बंद करके ही उसके ऊपर ब्लैंकेट भी उड़ दी थी, और सब फील होती कि हाँ अब सब ठीक है। फिर वो अपने पट्टी उतर के आँखें खोलती और जल्दी जल्दी में वो डॉक्टर को फ़ोन कर दी थी। और वो जो डॉक्टर था ना, वो भी उसकी पहचान की थी और ज़्यादा दूर नहीं था, उसके पास में था, इसलिए वो फ़ौरन कॉल कर दी थी, जिस पर उन्होंने कहती हाँ ठीक है आ रही हूँ, पर बारिश हुआ है ना, इसलिए पूरी रास्ता भीगा हुआ है, अगर मैं गिर गई फिर तो मेरे पैर पे मोच आ जाएगी, मेरी कमर भी टूट सकती है, इसलिए थोड़ा धीरे से आ रही हूँ, उसमें 5 से 10 मिनट लग जाएगी, फिर क्या चलेगी ना। तो कहती अरे भाई चलेगी क्या, दौड़ाएगी पर हाथ हो जाएगी ना। तो कहती हाँ आ रही हूँ, तो बुलाया और मैं ना आऊँ तो हो सकती है क्या, मैं आ रही हूँ। तो कहती हाँ ठीक है। तो वो ऐसे बोल के कल कट कर दी थी, और बार बार वो इधर उधर चक्कर लगाई जा रही थी कि यार मैंने कौन सी मुसीबत गले में डाल लिया, यार क्या करूँ, फिर ना कोई पुलिस केस हो जाए वो कि मुझ पे, यार क्या करूँ। तो क्या बोलूँ यार, वो तो आप ऐसे बोल बोल के खुद को कुसने लग जाती। पर जब वो उस लड़की की फेस की तरफ देखती है ना, उसकी वो क्यूट सी और मासूम सी चेहरा, वो तो एकदम से दिखल जाती कि यार कोई इतनी मासूम इतनी प्यारी कैसे हो सकती है।
बुरी लड़की आई कहाँ से, इसके नाम क्या है, कहाँ जाना है, मतलब अभी तो कुछ भी नहीं बताया। और वैसे भी अगर किसी ने पूछ लिया किसके नाम क्या है, तेरा कौन लगती है, फिर मैं क्या बताऊँ यार। तो ऐसे सोच रही थी और इतने में उसके डोरबेल बजती, तो भाग के जाके डोर ओपन कर दी। तो आगे कोई और नहीं, उसकी पहचान क्यों डॉक्टर ही होती है। तो कहती अरे वाह क्या है, इतनी इमरजेंसी क्यों बुलाया। हाँ तो कहती अरे पार करे हो कि क्या बात करिए, पहले अंदर तो आ जाइए ना। तो वो अंदर आती कि हाँ आप बोल क्या हुआ। तो कहती अरे मेरे रूम में चल। तो उसे लेके सीधा अपने रूम में जाती। तो वो तो उस लड़की को देख के एकदम से हैरान हो जाती कि अरे ये कौन है, अरे ऐसे क्यों पड़ा है, वहाँ क्या है। तो कहती अरे इसीलिए तो बुलाया ना, देख इसे यार कब से बेहोश पड़ा है, पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगता है काफ़ी देर तक वो बाहर फर्श में भीग रही थी ना, शायद इसलिए। अरे देख ना जल्दी। तो कहती हाँ हाँ बाबा देख रही हूँ, पर तो इतने हाइपर क्यों हो रही है, तेरी कौन लगती है, पहले तो कभी नहीं देखा। तो कहती अरे यार अभी बात करने की टाइम है क्या, पद में बात कर लेना, अभी उसे तो देख ले, उसे ठीक कर दे। तो कहती अरे यार तू भी ना रुक मैं देखती हूँ। तो वो ऐसे बोल के उसके फॉरहेड पे चेक करती, उसके गले पे चेक करती, मतलब देख रही थी कहीं उसे फीवर तो नहीं है। तो उसने उसकी आँखें, उसके हैंड, उसके पाल्स, मतलब उसे अच्छे से चेक वगैरह करके कहती अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा वीक भी है, पता नहीं कब से कुछ नहीं खाया, इसलिए बहुत ज़्यादा वेक पड़ गई, हो सकती है इसीलिए बेहोश हो गया, ऊपर से बारिश में भीगा, ठंड भी बहुत लगी है ना, इसलिए डोंट वरी, तो फिक्र मत कर मैं कुछ करती हूँ। तो ऐसे बोल कर बैग से शायद कोई इंजेक्टर निकालती और वो उसके बाजू पे पुश कर दी थी और कहती तो फिक्र मत कर, अभी तो तू बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर अभी भी बारिश हो रहा है, मैं कुछ दवाई दे देती हूँ मेरे साथ में है, अभी के लिए उसी से कम चल जाएगी, सुबह और भी कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, और हाँ तो चिंता मत कर थोड़ी देर में होश आ जाएगी। मैं जा रही हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पता है ना। तो हंसती कि हाँ हाँ पता है, जस्ट कॉल या फिर एक मैसेज यही है ना। तो वे हंसती कि हाँ ठीक है चल अभी चलती हूँ। तो कहती तो वो ऐसे बोल के डॉक्टर आगे आगे चल रही थी और वो पीछे पीछे। तो गेट के पास जाके कहती फायदा हुआ, मैंने पूछा नहीं और तू भी बता नहीं, अरे बता ना वो है कौन। तो कहती अरे कोई भी है, सब तेरी क्या काम है, हाँ अभी के लिए जाओ मैं बाद में बता दूँगी। हाँ तो कहती अरे अभी बता ना कौन है, कहे तेरी कजिन वगैरह है क्या जो गाँव से आई है। तो कहती हाँ हाँ कुछ ऐसे ही समझ ले, अब जा ना। तो ऐसे बोल को उसे धक्का दे दी थी कि अरे भाई जा ना निकल जल्दी से। तो कहती हाँ हाँ भाई, हेल्प भी मैंने किया, मदद भी मैंने किया और अब धक्का भी मुझे ही खाना पड़ रहा है। सही है बेटा बाद में देख लूँगी। तो कहती हाँ हाँ जब देखना है तब देख लेना, अभी के लिए निकाल। तो कहती हाँ ठीक है जा रही हूँ। तो वो भी हंसते कहती अच्छा ठीक है बाय, और हाँ हो सके तो एक बार सुबह भी आ जाना प्लीज़। तो कहती हाँ हाँ आ जाऊँगी, फिर धक्का खाने के लिए है ना। तो कहती अरे ऐसा नहीं है, मैं धक्का नहीं मारूँगी प्लीज़ तो आ जाना। तो कहती अच्छा ठीक है चल बाय। तो वो भी मुस्कुराती और फिर हंसते हुए डर लग कर देती और भाग के उसके पास आती। तो अभी भी उसे होश नहीं आ रही थी, तो वो उसके सर के पास बैठ जाती और पता नहीं क्यों वो अनजाने में उसके बालों पे हाथ रख दी थी और उसके बाल अभी भी थोड़ा गिला हुआ था ना, तो वो ऐसे ही टॉवल से साफ करने लग जाती और बार बार उसके फेस को, उसकी चेहरे की तरफ देख रही थी। उसे बहुत प्यारा लग रहा था, उसके चेहरा पे जो मासूमियत था ना, जो क्यूटनेस था, उस पर तो मानो वो बार बार बिखर रही होती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब क्या बोलो, मानो उसकी खूबसूरत से चेहरा ने, उसकी वो मासूमियत ने उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। उसकी तो दिल बहुत कर रहा था कि उसके करीब जाओ, उसे टास्क करो, उसे जगाओ, उसे पूछो, उससे बात करो, जानो कि उसके नाम क्या है, वो कहाँ से आई है, उसे जाना कहाँ है, उसके घर कहाँ है, मतलब वो बहुत कुछ सोच रही थी।
पर उसकी कोशिश कोई काम नहीं कर रहा था, जिस पे वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसे अब टेंशन होने लग जाती कि यार इनसे पुश करने के बाद भी उसे पुश क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे उसके अब उसके हाथ और उसके पैर ऐसे ही ना रप रप करने लग जाती, क्योंकि अब उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्यों। लेट्स से देखती हूँ इसकी आने वाले पार्ट में क्या होती है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।